अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। गुज़िश्ता दिनों जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो देसी गंदम की रोटी होती है और उसका मैंने मुकाबला रिव्यू किया था कि नान से, इसी तरह से ब्राउन राइस जो होते हैं उनका मैंने मुकाबला किया था वाइट राइस से, जो सफ़ेद जो चावल होते हैं। और उस वीडियो में मैंने बताया था कि होल ग्रेन्स के क्या फ़ायदे हैं, लेकिन फिर बहुत सारे लोग दोस्तों का एक सवाल है जिसका मैं आज जवाब देना चाहूँगा कि वो ये कहते हैं कि देखें, आज के दौर में देसी गंदम की रोटी का मिलना और नान तो बहुत आसानी से आपको मार्केट्स में हर जगह पे मिलते हैं, हर दुकानदार उनको रखता है क्योंकि ये खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं, इनको बनाना आसान है, इनको महफूज करना आसान है। इसी तरह से उन दोस्तों का कहना होता है कि जो ब्राउन राइस होते हैं तो उनका भी मिलना मुश्किल होता है, तो हम तो हर जगह पे हमें तो वाइट राइस मिलते हैं। तो ऐसी सूरत में फिर क्या हम हमेशा ही नुकसान में रहेंगे कि जो फ़ायदे होते हैं होल ग्रेन्स के या देसी गंदम की रोटी या ब्राउन राइस के, और वो फ़ायदे हमें नहीं मिलेंगे अगर हम मैदे वाला नान खाते हैं और सफ़ेद चावल खाते हैं? तो इसका क्या फिर हल है? इसका दोस्तों फिर मैंने मुनासिब समझा कि आपको एक बहुत आसान सा हल बता देता हूँ, जो मैं ख़ुद भी इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि ज़ाहिर है कि आप कहीं पे भी जाते हैं तो आपको ये 2 चीज़ें लाज़मी मिलती हैं कि रोटी की जगह पे लोग आपको नान पेश करते हैं या रोटी भी देते हैं, वो वाली जो मैदे की बनी होती है। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा प्योर जो देसी गंदम की रोटी है कम मिलती है या मिक्स होती है, या फिर वो मैदे की बनी होती है या मैदे का नान मिलता है। और चावल भी इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर आपको वाइट राइस ही मिलते हैं। तो इसका बहुत आसान सा मैंने हल ये निकाला हुआ है कि जब भी आप ऐसी चीज़ खाएँ तो आपने अपने साथ सलाद लाज़मी रखें। सलाद रखें या सलाद में डालने वाली 2-3 चीज़ों के मैं आपको नाम बता देता हूँ कि वो लाज़मी रखें, क्योंकि देखें क्या फ़र्क है। या फिर अगर सलाद नहीं मिलता है तो जब आप ये खा लें तो उसके बाद कोई एक फल खा लें जिसका आगे मैं ज़िक्र करूँगा। बुनियादी फ़र्क है क्या होल ग्रेन्स में और जो रिफ़ाइंड ग्रेन्स के अंदर क्या फ़र्क है, मैदे वाला नान में क्या फ़र्क है रोटी से जो देसी गंदम की रोटी है? एक तो फ़ाइबर का फ़र्क होता है और दूसरा फ़र्क होता है कुछ मिनरल्स और विटामिन्स का। लेकिन जब आपको अगर ये खाना मजबूरी है, आपको चावल खाने हैं, तो आप साथ या सलाद रखें। सलाद की कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, या फिर बाद में या दिन में किसी भी वक्त आप कोई फल खा लें तो वो फाइबर और वो मिनरल्स और विटामिन्स आपको लाजमी मिल जाते हैं, जो आपको फ़र्क डालते हैं होल ग्रेन्स का। बहुत आसानी से आप इस चीज़ की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको हर रोज़ मार्केट जाना पड़े या कहीं जाके ये डिमांड करनी पड़े, क्योंकि होटल्स पे जाके बताना पड़ता है और अक्सर जगहों पे तो मिलती ही नहीं है देसी गंदम की रोटी। अब जैसे मिसाल के तौर पे कि सलाद के अंदर जो हम खीरा डालते हैं, अगर आप देखें ना, एक खीरा की अगर मैं बात करूं कि एक मीडियम साइज़ का खीरा, तो उसके अंदर कैलोरीज़ भी ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर 30 होती हैं। और इसी तरह से उसके अंदर फ़ैट्स भी ज़्यादा नहीं होती, 0.2 ग्राम होती है। और इसी तरह से उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल 0 है, सोडियम सिर्फ 4 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 7.3 है। उसमें से फ़ाइबर जो है डाइटरी वो 1 ग्राम होता है और शुगर सिर्फ 3.4 ग्राम है। तो प्रोटीन इसके अंदर 1.3 ग्राम है, जो आपको रोटी वाली कमी यहाँ से भी पूरी हो जाएगी। कैल्शियम 32 मिलीग्राम मिलता है, आयरन 0.6 मिलीग्राम मिलता है, पोटेशियम 295 मिलीग्राम मिलता है। तो यहाँ से आपने देखा कि अगर आप खीरा एक नान के साथ आप ले लेते हैं, खीरा ले लेते हैं, या आप अगर वाइट चावल खाने लगे तो उसके साथ खीरा रख लें, तो ये कमी पूरी होगी देसी गंदम वाली। दूसरे नंबर पे जैसे टमाटर हम लोगों को कहते हैं कि आप रख लें, तो टमाटर पे आपको पता चलता है कि उसमें कैलोरीज एक मीडियम साइज़ में सिर्फ 22 हैं, फ़ैट उसमें 0.3 ग्राम है सिर्फ, और कोलेस्ट्रॉल नहीं है, 0 मिलीग्राम है, सोडियम 6.2 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 4.8 ग्राम है, और फाइबर उसमें 1.5 ग्राम है, और शुगर सिर्फ 3.2 ग्राम है। प्रोटीन इसमें 1.1 ग्राम है। इसी तरह से कैल्शियम 12 मिलीग्राम है, आयरन जो है वो आपको 0.3 मिलीग्राम मिलता है, पोटेशियम 291.5 मिलीग्राम मिलता है। तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ कि टमाटर भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देता है। बंद गोभी बहुत शौक़ से लोग खाते हैं अपने सलाद के साथ, तो उसमें भी अगर आप देखें कि अगर आपको एक आधा कप, या चलें 1 कप की बात कर लेते हैं, 1 कप अगर आपने रखा है, कैलोरीज सिर्फ 34 हैं, फ़ैट उसमें 0.1 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल 0 मिलीग्राम है, सोडियम 12 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 8.2 है, उसमें डाइटरी फाइबर 2.8 ग्राम है, और शुगर जो है वो 4.2 ग्राम है, प्रोटीन 1.9 ग्राम है। इसी तरह से कैल्शियम 72 मिलीग्राम है, आयरन जो है 0.3 मिलीग्राम है, और पोटेशियम जो है 294 मिलीग्राम है। तो यानी आप सलाद रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोगों को होता है कि सलाद भी बाज़ का मुमकिन नहीं होता, इफ़ दे आर ऑन द मूव, वो कहीं जा रहे हैं, तो भाई उसके कोई मसला नहीं, दिन में किसी वक्त में आप एक फल खा लें। जैसे अगर मैं फलों की बात करूं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेब, अगर आपको एक सेब आप खा लेते हैं,
कैलोरीज उसके अंदर सिर्फ 95 है, फ़ैट सिर्फ 0.3 ग्राम है और कोलेस्ट्रॉल उसमें 0 मिलीग्राम है, सोडियम 1.8 मिलीग्राम है, टोटल कार्बोहाइड्रेट 25 ग्राम है और डाइटरी फाइबर 4.4 ग्राम है, शुगर 19 ग्राम है, प्रोटीन 0.5 ग्राम है और कैल्शियम 11 मिलीग्राम है, आयरन 0.2 मिलीग्राम है, पोटेशियम 194 मिलीग्राम है, 194.7 मिलीग्राम है। इसके बाद आड़ू आपको मिल जाता है। एक आड़ू अगर आप मीडियम साइज़ का ले लेते हैं, लार्ज साइज़ का भी मिल जाता है, तो फ़ैट उसमें 0.4 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम नहीं है, कार्बोहाइड्रेट 17 ग्राम में से 2.6 ग्राम डाइटरी फाइबर है और सिर्फ 15 ग्राम फाइबर है। प्रोटीन 1.6 ग्राम है, कैल्शियम 11 मिलीग्राम है, आयरन 0.4 मिलीग्राम है, पोटेशियम 332.5 मिलीग्राम है। उसके बाद अगर आप अमरूद, आजकल सीज़न है, हर तरफ आपको अमरूद नज़र आता है, तो अमरूद के अंदर आपको कैलोरीज़ जो है, अगर आप एक कप लेते हैं तो उसमें 112 कैलोरीज़ मिलती हैं एक कप में। टोटल फ़ैट आपको 1.6 ग्राम मिलेगी और कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम 3.3 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 24 ग्राम है, जिसमें से डाइटरी फाइबर 8.9 ग्राम है, शुगर 15 ग्राम है, प्रोटीन 4.2 ग्राम है, वाइट इसी तरह कैल्शियम 30 मिलीग्राम है, आयरन 0.4 मिलीग्राम है, पोटेशियम 688 मिलीग्राम है। उसके बाद बारी आती है सेकंड लास्ट पे नाशपाती। नाशपाती जो है, अगर आप ले लेते हैं मीडियम साइज़ की, 101 कैलोरीज़ हैं, फ़ैट 0.3 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम 1.8 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 27 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 5.5 ग्राम है और शुगर जो है वो 17 ग्राम है, प्रोटीन 0.6 ग्राम है, कैल्शियम 16 मिलीग्राम है, आयरन 0.3 मिलीग्राम है, पोटेशियम 206.5 मिलीग्राम है और सबसे आखिर में माल्टे, क्योंकि अब माल्टों का सीज़न है। अगर एक आप मीडियम साइज़ का लेते हैं, फ़ैट उसमें कैलोरीज़ हैं सिर्फ 69, फ़ैट 0.2 ग्राम है, कोलेस्ट्रॉल नहीं है, सोडियम 1.4 मिलीग्राम है, कार्बोहाइड्रेट 18 ग्राम है, डाइटरी फाइबर 3.1 ग्राम है, शुगर 12 ग्राम है, प्रोटीन 1.3 ग्राम है और इसी तरह से कैल्शियम जो है उसके अंदर 60 मिलीग्राम है, आयरन 0.2 मिलीग्राम है, पोटेशियम 232.4 उसमें मिलीग्राम आपको मिलता है। तो आपने यहाँ से अंदाज़ा लगाया इन तमाम चीज़ों को बताने का मेरा क्या मकसद था कि अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं या आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि देसी गंदम की रोटी नहीं आप अरेंज कर सकते, ब्राउन राइस आप नहीं अरेंज कर सकते, आपको नान खाना पड़ता है, अक्सर आपको सफ़ेद चावल खाने पड़ते हैं, लेकिन उसी वक्त में आपको तशवीश भी है, कंसर्न भी है अपनी सेहत के बारे में और आपने कोई ऐसी मेरी या किसी और की वीडियो देखी है जो आपको ये गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं कि आप देसी जो गंदम की रोटी खाएँ, ब्राउन राइस खाएँ, क्योंकि उनके अंदर फाइबर है, प्रोटीन है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने गुज़िश्ता जो वीडियो थी उसमें जिक्र किया था कि रिफाइंड ग्रेन कैसा है, ये मैदे में क्या होता है कि गंदम के अंदर जो मौजूद 3 चीज़ें होती हैं, जिसमें सबसे बाहर ब्रैन या ब्रान होता है और जिसके अंदर बहुत कुछ है, इसके बाद एंडोस्पर्म है दरमियान का हिस्सा और सबसे एंड पे है जर्म। तो जब जर्म और ब्रान को निकाल दिया जाता है तो पीछे सिर्फ एंडोस्पर्म बचता है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो वो मैदा होता है, वो नान होता है, वो सफ़ेद चावल होते हैं। लेकिन जब आप ये सलाद या ये फल जैसे कोई शामिल कर लेंगे अपनी खुराक में रोज़ाना, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा, तो आपने परेशान नहीं होना। इससे आपकी सेहत इंशाल्लाह ठीक रहेगी। आपको पता है दोस्तों, मेडिकल की मालूमाती वीडियो इस तरह की मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट करें और शेयर के कोई काबिल है तो वीडियो शेयर भी करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।